कोई क्वेश्चंस कोई? फायर वाला जो एलिमेंट हमने पढ़ाया था उससे आप किसी को कोई क्वेश्चंस है तो आप अभी बता सकते हैं आप। अब हम आपको एक बात बता देते हैं फायर की। अग्नि और जल, आग और पानी, दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एनेमी होते हैं। ये एक दूसरे को नष्ट करने के लिए जुटे रहते हैं। लेकिन याद रखना, ये रहते भी एक ही साथ हैं। जो आजकल के जो हमारे मॉडर्न जमाने के जो कपल है ना, हस्बैंड वाइफ हैं, कि लड़ते भी रोज हैं और रहते भी साथ हैं। ऐसे ही हमारा फायर और वाटर एलिमेंट है, ये रहते भी हैं बट एक दूसरे के शत्रु भी हैं। अगर कहीं आग लगी हो, अरे भैया ग्रुप में मैसेज कौन कर रहा है? लिंक हमने भेज दिया है, लिंक पे कौन कर रहा है? ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं आग लगी हो और आप पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि आग बुझ जाएगी। और कहीं पानी बह रहा हो, पानी है और आप उसको बॉयल कर दीजिए, आग पर रख दीजिए, उड़ जाएगा, उड़ा देगी आग, उस पानी को नष्ट कर देगी। ठीक है ना? उड़ा देगी उसको। ठीक है ना? चलिए, आज सबको भेज दिया भैया, आप जो भी हैं, लिंक दोबारा भेज दिया। चलिए, नितिन नीमा जी अपना अनम्यूट कर लीजिए, वॉइस आ रही है आपकी। तो फायर एंड वाटर का कंसंट्रेशन 50-50 होता है। आग और पानी का मिलन 50-50 होता है। अब आपको एक दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आग और पानी साथ में रहते हैं, लेकिन हमने कहा शत्रु हैं एक दूसरे के। बिल्कुल है। लेकिन हम आपको बता दें, ये एक मर्यादा के, इनके बीच में एक दीवार है। ये दीवार की, उस दीवार की वजह से एक साथ में रहते हैं। एक इनका अपना एक अपना कमरा है, अपना एक कवरिंग प्रोटेक्शन लेयर है। वो लेयर जो है, वो उन दोनों को सेपरेट रखती है। दोनों बड़े प्यार से रहते हैं, है ना? एक दूसरे को गले लगा के लगे रहते हैं। पानी में आग है, हमने आपको बता दी कैसे है। ठीक है ना? बट पता नहीं चल रहा, कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। और हर आग में पानी है, बट कोई झगड़ा नहीं हो रहा, आराम से है। आग का देर तक जलना, वो पानी की उपस्थिति की पे डिपेंड करता है। अग्नि में जितना भी हमारे जो ज्वलनशील पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, जो हमारा ईंधन होता है, उसमें वाटर की कोल्डनेस जितनी कंसंट्रेट ज्यादा होगी, उतनी देर तक आग जलेगी। आपने कभी देखा हो कि गीली लकड़ी आप जलाएंगे तो बहुत देर तक जलती है। सूखी लकड़ी जलाएंगे, जल के 2 मिनट में राख हो जाएगी। तो आग को जो आग की जो आयु है, आग का जो टाइम है, आग का जो काल है, ड्यूरेशन है, वो पानी है। इसलिए अगर कभी आपने, अगर कहीं हीट बढ़ी और उसके साथ साथ वाटर भी बढ़ गया, तो याद रखिए वो इन्फेक्शन बहुत देर से ठीक होगा। अब वाटर क्या होगा? बॉइल्ड वाटर, हम इसको बताएंगे बॉइल्ड वाटर, जिसको हम आयुर्वेद में पित्त कहते हैं। कि आपकी पानी भी बढ़ा है और आग भी बढ़ गई। आपने देखा होगा बरसात के मौसम में, आग गर्मी भी पड़ गई और पानी भी बरस गया तो क्या हो जाता है? डेम्पनेस में बन जाता है, चिपचिपाहट बन जाती है। तो चिपचिपाहट क्या होता है? जगह जगह बदन में खुजलियां, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूटीआई, तरह तरह के जीवाणु बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। सेम इन बॉडी, सेम इन बॉडी, कि अगर आपके अंदर पानी की हीट के साथ साथ वाटर भी अगर एक्सेस हुआ, तो याद रखना उनकी तालमेल जो है डैम्पनेस में कन्वर्ट, उनका टेम्परामेंट जो है डैम्पनेस में बदल जाता है। और हमने आपको कुछ इमेजेस आपको बताई थी, हमने कुछ इमेजेस आपको दिखाई थी।
ये देखिए, इस तरह के केसेस, इस तरह की स्किन डिजीज आपको आएंगे, इस तरह की स्किन डिजीज आएंगी, इस तरह की स्किन डिजीज आएंगे आपको। ये अलग है, ये ये डैम्प मेटल है, ड्राई डैम्प है, ये डैम्प हीट है ये। एक और हम आपको दिखाते हैं, इसमें, अच्छा इसमें नहीं है। जैसे किसी को बॉल वो कार्बंकल हो जाता है, बाल तोड़, बाल तोड़ भी यही है, उसी को हम टॉक्सिक हीट कहते हैं। ये सब डैम्प हीट है, ये स्टेगनेंट हीट है, ये रुकावट की हीट है, स्टेगनेंट हीट है ये, कि मतलब हीट बढ़ी थी और रुक गई, ब्लॉक हो गई, तो इसने सड़ा दिया। ये ये डैम्पनेस हीट है। क्लियर? तो ये आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। तो अब वो पर्दा जो है आग के, और आग और जल के अंदर जो दीवार है, वो दीवार किस चीज की बनी है, आपको, आपने कभी सोचा उसके बारे में? वो दीवार एक ही है, वो है मेटल की दीवार। मेटल, जो हमारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। अब हम आपको बताएं, कितने डॉक्टर लोग एलोपैथ की प्रैक्टिस करते हैं? कौन कौन लोग एलोपैथ की प्रैक्टिस करते हैं? है कोई जो थोड़ा बहुत एलोपैथ? चलिए, नहीं भी करते हैं, हम आपको बताते हैं। विटामिन B12 की कमी होती है तो मुंह में क्या हो जाते हैं? छाले। ये तो सबको मालूम है। जब भी विटामिन B12 की कमी होगी तो आपके अल्सर होना स्टार्ट हो जाएंगे, या आपकी बॉडी में हीट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा होता है। तो ये जो दीवार है, हमने क्या बताया था, आपके विटामिन मिनरल्स ये सब किस में आते हैं? मेटल में। और जब मेटल एक्सेस होता है तो इंजरी होने लगती है, गर्म होने लगता है। आयरन जो है, एक्सेस मेटल जो है, हीटअप में जाने लगता है, और आपके अंदर विटामिन की कमी होने के बाद रेडनेस बढ़ जाती है। आप अब आप जिन लोगों को, हम आइए हम आपको एक्यूपंक्चर में बात करें। जिन लोगों की स्मॉल इंटेस्टाइन में हीट बढ़ी रहती है, उनके विटामिन B12 डेफिशिएंसी कहते हैं। जिन लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन में हीट बढ़ी रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन में हीट बढ़ी रहती है, उन लोगों को विटामिन B12 की कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विटामिन हैं, विटामिन बड़े सॉफ्ट होते हैं पचने के लिए। याद रखना, विटामिन पचने के लिए बहुत सॉफ्ट होते हैं, और मिनरल्स पचने के लिए बड़े हार्ड होते हैं। तो जब वो सॉफ्ट होते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हम कोई गर्म तासीर का भोजन करते हैं, एसिडिक फूड खाते हैं, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हीट एक्यूमुलेट करके उस विटामिन की कैटेगरी को जला देते हैं, क्वालिटी को खत्म कर देते हैं। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन हीट ऐसे, इसलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन हीट बढ़ती है, उन लोगों को मेंटल बेचैनी, मेंटल कंफ्यूजन एंड एंजाइटी, डिप्रेशन, या आपको मेमोरी, या प्योर इंप्योरिटी है, या स्किन डिजीज, या यूरिन में ब्लड आने के सिम्टम्स आते हैं। गम से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, टंग में इतने छाले हो जाएंगे, उनसे ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन हीट। स्मॉल इंटेस्टाइन हीट क्या करती है? हमारे माइंड, हमारी सोच के अंदर हीट पैदा कर देती है, हमारे प्लानिंग के अंदर हीट पैदा कर देती है। ऐसा आदमी जल्दी जल्दी सोचता है, बहुत जल्दबाजी करता है, बड़बड़ाता है, एक काम को क्लियर नहीं निपटा पाता, दूसरा काम में उलझ जाता है, फिर वो भी क्लियर नहीं निपटा पाएगा, तीसरे में उलझ जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। आप उसके घर में जाएंगे तो सामान फैला हुआ मिलेगा, टेबल पे सामान फैला हुआ मिलेगा, चीजें सिस्टमेटिक तरीके से रखी हुई नहीं मिलेंगी। कहते ना, अरे यार क्या बेवड़ा आदमी है, कहते ना रफ्फू टप्पू टाइप का आदमी, रफ्फू टप्पू टाइप का आदमी हो जाता है, रफ्फू आदमी, ठीक है। तो विटामिन और मिनरल्स ही हमारे बॉडी में वाटर एंड फायर का कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं, मेंटेन द टेम्परेचर एंड पीएच ऑफ द ब्लड एंड बॉडी। और विटामिन की कमी से ही हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल डिस्टर्ब होता है। ये क्लियर हो गया? इस यहां तक बात क्लियर समझ में आ गई डॉक्टर सिमरन? हाँ जी सर। ओके, क्लियर आ गई ना? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, नितिन और राजश्री जी, ये बात, यहां तक बात क्लियर हो गई आपकी? हाँ सर। ठीक है।
तो जी अब, सर। हाँ, अब एक बात याद रखिए, जो भी आप भोजन से हीट बढ़ती है, जो भी आप खाने से हीट बढ़ती है, खाने से रोग पैदा आए, खाने से इचिंग प्रॉब्लम हो गई, अरे सर हमने कुछ दिन से ऐसा खाना खा लिया, हमको लाल लाल दाने हो गए, सर हमको लाल स्किन प्रॉब्लम हो गई, अरे सर हमने कुछ दिन बाहर का खाना खा लिया, हमको खुजली हो गई, अरे सर मैं बाहर का कुछ खा लिया सर, हमको बहुत ब्लीडिंग हो रही, अरे नोज ब्लीडिंग हो गई, आईज ब्लीडिंग हो गई। आप इन लोगों को कुछ नहीं छिड़ने का। अगर बाहर से हीट आएगी, बाहर से फूड आए, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल हीट, आपकी आई, तो वो सबसे पहले कहाँ अटैक करेगी? अरे आप भोजन खाएंगे, स्टमक में जाएगी, स्टमक से कहाँ स्टोरेज हो जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसे लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट दीजिए 100%। अब देखिए, हम आपको एक डायग्नोसिस बताते हैं कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हीट रहेगी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन की एनर्जी फ्लो कहां से जा रहा है, डायरेक्शन यहां से स्मॉल फिंगर से स्टार्ट हो रहा है, यहां से फ्लो ऐसा जाते 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 आपके बैक टू आर्म और बैक टू मसल्स स्केपुला होते हुए, और यहां से आपके एंटी ट्रैगस कान के यहां पर खत्म हो रही है। तो ऐसे आदमी को कान में आवाज आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ऐसा आदमी ज्यादा सुनना पसंद करेगा? ऐसा आदमी किसी की बुराई सुनना पसंद करेगा या बुराई सुनाना पसंद करेगा? तो चुगलखोर यहीं आ जाता है, जिसको चुगली करने की आदत है, जिसको इसकी बात उसमें, इसमें बात उसमें बढ़ाने की आदत है। कहते हैं ना, इसके पेट में बात नहीं पच रही। आप लोग कहते हैं, आप एक्यूपंक्चर की भाषा आप लोग बोलते हैं, तो एक्यू अब उसके पेट में बात पचेगी कहां से? उसकी तो स्मॉल इंटेस्टाइन हीट बढ़ी हुई है, तो पच कहां रही? जल रही है, और जलेगी तो क्या होगी? लौ बाहर दौड़ेगी, और लौ बाहर दौड़ेगी तो क्या होगा? वो बार बार किसी से कहेगी भैया तू भी ले ले, अरे भाई वो आदमी ऐसा है। हम आपको नेचर बता रहे हैं, हम आपको इतनी हार्ट से, हीट से रिलेटेड इतने डिजीज बता रहे हैं, टेम्परामेंट बता रहे हैं, सिम्टम्स बता रहे हैं कि आप यू पकड़ लें आसान नहीं, क्योंकि पेशेंट, कई बार पेशेंट को ज्ञान नहीं होता है कि वो आपको क्या बताए, और कई बार आपको भी पता नहीं चलता हम क्या पूछें, बट ऐसा कोई एक्टिविटी दिखता है तो आप यू पकड़ ले, अरे ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन हीट का पेशेंट है। और स्मॉल इंटेस्टाइन हीट में होगी, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में हीट होगी तो स्टमक में पहले हीट होगी, तो स्टमक हीट और स्मॉल इंटेस्टाइन हीट दोनों का ट्रीटमेंट करेंगे, और आप इजीली पेशेंट को विद इन 20 मिनट के अंदर रिलीफ आना स्टार्ट हो जाता है। याद रखिए, ठीक है? तो हीट एंड हॉटनेस, फायर एलिमेंट की थी हीट एंड हॉटनेस। हॉटनेस अगर आपकी डिस्टर्ब हुई, याद रखना मेंटल डिसऑर्डर होगा, और हीट अगर आपकी डिस्टर्ब हुई तो आपको बॉडी में फिजिकल सिम्टम्स आएंगे। फिजिकल सिम्टम्स क्या आएंगे? फिजिकल सिम्टम्स आएंगे आपको रेड रैशेस, स्किन डिजीज, खाज खुजली, दवा खाज, ये सब सब हो जाएगा आपको, है ना? इंटरनल इंजरी, इंटरनल ब्लीडिंग, है ना? नोज ब्लीडिंग, है ना? आपको माउथ ब्लीडिंग, एनल ब्लीडिंग, पाइल्स की ब्लीडिंग, है ना? ये सारे जहां भी ब्लीडिंग, ये आपके हीट से आएंगे। हॉटनेस से आपके मेंटल सिम्टम्स आएंगे, आपको मेंटल चेंजेस मिलेंगे, आपको मेंटल डिस्टर्ब लोग मिलेंगे, क्योंकि हॉटनेस जो है पेरिकार्डियम में होती है। पेरिकार्डियम मतलब, एक्यूपंक्चर में पेरिकार्डियम को एज अ ब्रेन का मंत्री कहा गया है। जैसे प्रधानमंत्री का होता है ना, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का जो पर्सनल मंत्री होता है, ऐसे ये ब्रेन का मंत्री है पेरिकार्डियम, इन टीसीएम। तो ये क्या करता है? ब्रेन की इंफॉर्मेशन को भेजता, ज्यादा जरूरत से ज्यादा बना बना के भेजता है। जैसे कोई मंत्री, या अगर हम प्रधानमंत्री साहब को बताया कि अरे सर वो देश में ये समस्या आ रही है, ये समस्या आ रही है, इतना करोड़ रुपए लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, ये लग रहा है, खर्चा ज्यादा बता दे, तो ये ऐसे ही ये पेरिकार्डियम भी हमारे ब्रेन को ज्यादा ओवर एक्टिंग देता है, ओवर मैसेज देता है, या कम मैसेज देता है। तो कम मैसेज देगा तो सैडनेस, बीपी लो, आपका हाइपोग्लिसेमिया, एकदम से शुगर डाउन। और अगर ज्यादा देगा तो लॉट ऑफ लाफिंग, हंसने के दौड़े, हंसने के केस, मेंटल केसेस, बचपना हरकतें, अनमेच्योर्ड लक्षण सिम्टम्स, बड़ा आदमी बच्चों जैसी हरकतें करना स्टार्ट हो जाएगा, बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट हो जाएगा। चलो खेलना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं। आज समझ में आया? हर बच्चों जैसी हरकतें करना स्टार्ट करेगा। ऐसे आदमी का पेरिकार्डियम बैलेंस करने की जरूरत है। हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशन खराब,
माता पिता के साथ रिलेशन खराब, जहां रिलेशन खराब की बात आएगी वहां पेरिकार्डियम का इलाज करना पड़ेगा, वहां हॉटनेस की एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, वहां पेरिकार्डियम को ठीक करना पड़ेगा। आपके शरीर में आपके ऑर्गन और ब्रेन के साथ रिश्ता पेरिकार्डियम जोड़ता है। आप जो भी यहाँ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप ऑर्गन में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और अगर आपने पेरिकार्डियम नहीं जोड़ा तो ब्रेन को बहुत कम देर में मैसेज चलेगा कि भाई आप क्या दे रहे हो। जैसे कहते हैं ना, क्या आप कोई भी काम करने से पहले आप कहीं कोई अधिकारी से अनुमति लेते हैं? आप कोई बड़ा आंदोलन करने से पहले आप प्रधानमंत्री या जो जहां से आपको अनुमति लेना चाहिए वो अनुमति लेते हैं, आप बता के करते हैं कि सर हम ऐसा करने वाले हैं। ऐसे ही पेरिकार्डियम क्या होता है कि किसी भी ट्रीटमेंट में पेरिकार्डियम ऐड करने से ब्रेन को मासूम पहले से ब्रेन अलर्ट हो जाता है कि भाई ये ट्रीटमेंट करने वाले हैं, ये प्लानिंग हो रही है, तो रिजल्ट और हीलिंग फास्ट हो जाता है। क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? कोई आप पूछ सकते हैं आप। कोई क्वेश्चन नहीं, आगे बढ़े। जी सर। ओके, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं, आज हम चर्चा करेंगे अर्थ एलिमेंट के ऊपर। अर्थ एलिमेंट ये अनविजिबल एलिमेंट है या दिखने वाला एलिमेंट है? आप अर्थ को देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं, हम सब लोग अर्थ पे रह रहे हैं। याद रखना, जो हमारे 5 एलिमेंट हमारे बने हुए हैं, हम 5 एलिमेंट से बने हैं। इन पांचों एलिमेंट को चलाने का और पांचों एलिमेंट का घर, हाउस जो है, अर्थ एलिमेंट है। सारे के सारे एलिमेंट इसी धरती पर मंडरा रहे हैं। आतंकवादी भी यहीं रह रहा है, चोर भी यहीं रह रहा है, संत भी यहीं रह रहा है, प्रधानमंत्री भी यहीं रह रहा है। इस धरती पर अच्छे बुरे, नेगेटिव पॉजिटिव, खूंखार शानदार शांति प्रिय, सब तरह के लोग इस धरती पे ये रहे, और धरती सबसे खुश है। उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, उसका काम एक ही है, तुम अच्छे हो। वो रोटी बना के सबको दे रही है, चोर तू भी खा ले, आतंकवादी तू भी खा ले, चल तू भी खा ले, तू भी खा ले, बुरे अच्छे आदमी तू खा ले। अर्थ एलिमेंट सबको न्यूट्रिशन दे रही है। तो याद रखना, अर्थ एलिमेंट हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन को न्यूट्रिशन देने का काम अर्थ एलिमेंट करता है। अगर अर्थ एलिमेंट कमजोर होगा तो सारे ऑर्गन कमजोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले अगर अर्थ कमजोर होगा तो क्या कम होगा? न्यूट्रिशन कम होगा, और न्यूट्रिशन कम होगा तो क्या होगा? एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगा तो क्या होगा? जब जहां भी एनर्जी का भी अब लॉ पढ़ाएंगे हम आपको एडवांस एक्यूपंक्चर में, कि जब भी एनर्जी वीक होती है तो एनर्जी के स्टैग्नेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, एनर्जी में ब्लॉकेज बढ़ना है, जिसको बोलते हैं लीवर, जिसको बोलते हैं की स्टैग्नेशन। तो जब एनर्जी की कमी के बाद स्टैग्नेंट होने लगते हैं, और धीरे धीरे स्टैग्नेशन ब्लड स्टेसिस में कन्वर्ट होके सीवियर डिजीज में हम कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन टीसीएम में एक और फॉर्मूला है कि जब भी आपका अर्थ एलिमेंट कमजोर होता है, अर्थ एलिमेंट आपका डिस्टर्ब होता है, तो आपकी बॉडी में डैम्पनेस बनती है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट की एनर्जी है डैम्पनेस, इसकी एनर्जी है डैम्पनेस। हाँ, डैम्पनेस। इसका इमोशंस है आपका वॉरी, चिंता, और इसके ऑर्गन है स्टमक स्प्लीन। देखिए, दिख रहा है आपको स्टमक स्प्लीन? अब आपने कभी कभी देखा होगा कि यार कभी कभी चिंता होती तो आदमी, अरे यार खाना खाने का मन नहीं है यार, क्या हुआ, बड़ी टेंशन में दिख रहे हो। अच्छा, कभी कभी आप जो भी खाना खाते हैं, और जो भी आपकी स्प्लीन को खाना पचने के बाद स्प्लीन के पास जाते हैं न्यूट्रिशन, और स्प्लीन क्या करती है? ब्लड बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट करती है, और वो ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो पाएगा, जो आप खाना खाते हैं वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो वो कहाँ होगा? जहां खाली जगह होगी वो वहां पर जाके इकट्ठा हो जाएगा। खाली जगह कहां पर है? एब्डोमिनल कैविटी, है ना, हार्ट के अंदर कैविटीज, है ना, चेस्ट कैविटीज, एब्डोमिनल कैविटीज, जहां जहां ब्रेन के अंदर भी कई कैविटीज हैं।
तो जहां कैविटी का मतलब खाली जगह वहां पर जमा हो जाएगा, और जमा होगा तो हमने आपको क्या बताया था, डैम्पनेस मतलब फेविकॉल, डैम्पनेस मतलब लुब्रिकेशन। और जब वो वहां पर जब ज्यादा दिनों तक इकट्ठा बना रहेगा, एक्यूमुलेट बना रहेगा, सर नो वॉइस। सर वॉइस नहीं आ रही है। अब आपको आ रही है आवाज? जी हाँ सर, आ हाँ रही जी है। सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब वॉइस प्रॉपर हो गई ना? ठीक है। हाँ, तो आपके जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, याद रखिए, डैम्पनेस बढ़ता है, बॉडी के अंदर फ्लैश बढ़ जाते हैं, फ्लैशेस हो जाते हैं, फ्लेम बढ़ गया बॉडी के अंदर, फूलता जा रही है बॉडी, फूलती जा रही है। तो आपने कभी देखा है, जो जो कचरा जो होता ना, क्या बोलते हैं उनको, जो लोग कबाड़ खरीदने वाले लोग होते हैं, जब वो आपके सामने, जब आपके घर से वो कबाड़ का सामान खरीदते हैं तो वो एक बोरा लेके आते हैं, और वो बोरे के अंदर क्या करते हैं, धांस धांस के भरते रहते हैं, धांस धांस के। उनका बोरा कैसा होता है, ऐसा फूल जाता है। सेम इन बॉडी, अगर आपका स्प्लीन प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो वो जो न्यूट्रिशन आपका जो फ्लेम के रूप में जाना था, जो डैम्प के रूप में जाना था, वो आपको एक्युमुलेशन होके आपकी बॉडी को यूं यूं फुला देगा। समझ जाइए, फ्लेम है, स्प्लीन डेफिशिएंसी, सिंपल। और वही बलगम, वही फ्लेम जब आपकी मेरिडियन पे चिपक जाएगा तो सुनपन करेगा। तो सुनपन के लक्षण, सुनपन इज द अर्थ एलिमेंट, सुनपन इज द एक्सेस फ्लेम, ठीक है ना। फिर इसके बाद वही अगर नर्व और ब्रेन के अंदर चला गया तो कंफ्यूजन, डबल माइंड, डबल विजन, डबल थिंकिंग, कंफ्यूजन माइंड, जिद्दी माइंड, सीजोफ्रेनिया। हमने आपको देखो आज साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी पढ़ा दी। तो ऐसे लोगों में माइंड में फ्लेम जम जाता है, ऐसे लोग एक थॉट से दोबारा उस थॉट से बाहर नहीं निकल पाते। क्योंकि फ्लेम का नेचर क्या है, देखो डैम्पनेस का नेचर क्या था, चिपकाना, चिपचिपा। तो वो क्या करता है, जो भी चीज सोचता है, जो भी चीज देखता है, जो भी चीज सुनता है, उसको चिपका लेता है, कैच कर लेता, उसका काम होता है कैच करना। समझ में आया ना? अब आपको आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मतलब डैम्पनेस बढ़ी हुई है, ठीक है ना, और आपने ऊपर से घी पी लिया और ऑयल पी लिया, तो उसको और एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल आया है, या केमिकल कोलेस्ट्रॉल आया, केमिकल आपने दवाई खा ली, बीटा मेडिसिन खा रहे हैं आप, तो वो और जल्दी कैच करता है और जल्दी से हार्ट में ब्लॉकेज बना देगा। वो क्या करेगा कि आप आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और ब्लड में आपका कैल्शियम जो हमारा जाता है, जो हम डेली कैल्शियम लेते हैं, वो कैल्शियम को पटक से पकड़ लेता है, तो चिपका लेता है, उससे वो हार्ट प्लक में कन्वर्ट हो जाता है। इसी इसी का नाम है हार्ट ब्लॉकेज। अब आपने एक आप चीज अच्छी चीज सुनी होगी, कुछ लोग बराबर घी खाते हैं, बराबर चिकन खाते हैं, बराबर मीट, वो उनको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, उनकी हीट नहीं है। और जिन लोगों ने थोड़ा सा भी को उनका हार्ट की ब्लॉकेज हो गया, बिकॉज उनमें कैल्शियम का फंक्शन ठीक नहीं है, कैल्शियम का ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर है। और कैल्शियम को ऑब्जर्प्शन कौन करेगा, किडनी, यानी वाटर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट की कमी है, और वाटर एलिमेंट कम होगा तो क्या हुआ, हीट एक्सेस हुई ना। तो एक्सेस हीट की कंडीशन में ऐसा होगा। क्लियर? तो ये अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट में आता है स्टमक, स्प्लीन, ऑर्गन आते हैं। इसका इमोशन से चिंता, वरी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें, इसके अंदर आते हैं बॉडी टिश्यू, टिश्यू कौन से आते हैं आप देखिए इसमें। कितने लोग फ्लैश जानते हैं? देखिए आपने, हमने आपको हार्ट में जो टिश्यू बताए थे, वो आर्टरी और वेन्स एंड ब्लड सर्कुलेशन पार्ट था, ठीक है। अब आपका अर्थ में आता फ्लैश, मसल्स एंड प्रोटीन। फ्लैश, व्हाट इज फ्लैश? कोई बताएगा? राजश्री जी आप बताएं, फ्लैश क्या होते हैं, आप जानते हैं फ्लैश के बारे में? नितिन, नीमा,
मास। नहीं, मांस तो होता है, हाँ तो फिर मांसपेशियां कहाँ जाएंगी? आप बोल तो सही रहे हैं। सर, मांसपेशियां लीवर में आएगी, लीवर गॉल ब्लेडर में। हाँ, हमें मालूम था, हम चाहते थे आप ये क्वेश्चन करें। देखिए, मांसपेशियां और मसल्स दोनों में अंतर है। पेशी वर्ड जिसमें जुड़ गया, पेशी, उनका मतलब है कि वो दूसरे से कनेक्ट हैं। लेकिन जो स्पंज, जो फ्लैश है, वो स्पंजी मसल्स हैं, ब्यूटी मसल्स हैं। ये एक तरह के भरे हुए हैं। जैसे हमने आपको बताया, किसी चीज को जब आप कोई चीज मतलब ब्यूटी के लिए जैसे आप बढ़ा रखते हैं, कि जहां पर कहीं पर आपकी दीवार थोड़ी सी खराब हुई तो आपने वहीं पे लेके सीमेंट आपने चिपका दिया और दीवार चिकनी कर दी। जो आपने दीवार को चिकनी किया, पुटिंग, पुटिंग इज द फ्लैश, और सीमेंट इज द मास। अब समझ में आया आपको? और दोनों में अंतर समझ में आ गया आपको? आप जो फ्लैश होते हैं ये भी मसल्स हैं, ये भी मांसपेशी ही है, ये भी मसल्स में ही आता है। बट ये वो है ब्यूटी मसल, जो स्पंजी मसल्स हैं, जो डेली न्यूट्रिशन पे डिपेंड रहते हैं। इनको डेली करंट न्यूट्रिशन पे जिंदा रहते हैं। इनमें इस पे एनर्जी स्टोरेज नहीं होती है। जैसे आपके ये ब्रेकियल मसल्स हैं या आपका ये मसल्स हैं, है ना, इनको आपने जिम मारा, आपकी बॉडी बन गई। अब आपकी बॉडी बन गई तो आप में ताकत बनी रही, तो उनके अंदर एनर्जी स्टोरेज पावर है। बट फ्लैश के अंदर क्या है, इनको डेली एनर्जी चाहिए। आज हमने बढ़िया 4 दिन से बादाम खा रहे हैं, बढ़िया लड्डू वड्डू खा रहे हैं, चेहरा चमक गया, अरे वाह सर क्या खा रहे हैं आजकल, बड़े चमक गए हैं। और हमने एक हफ्ते से, अरे सुबह से खाना नहीं खाया, पता लगा यूं मुंह लटक गया। आप मुंह लटक गया तो समझ रहे हैं आप? तो ये वो फ्लैशेस मसल्स हैं जो हमारे बॉडी में, जो हमारे मसल्स को न्यूट्रिशन बना के तैयार करते हैं, प्रोटीन प्रोटीन फॉर्म में। तो प्रोटीन भी इसी में आता है। अब जिन लोगों का स्प्लीन कमजोर होता है, जिन लोगों का अर्थ कमजोर, उन लोगों की बॉडी में प्रोटीन प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है, या उनको प्रोटीन की कमी हो जाती है, या उनकी बॉडी में प्रोटीन प्रॉपर बनता नहीं है। तो उनको प्रोटीन की कमी होगा तो क्या होगा? सबसे पहले, सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च जो होती है कौन से मसल्स की होती है? हाथ और पैर। क्योंकि हर टाइम हम हाथ से काम कर रहे हैं, हाथ के मसल से हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं, पैरों से हम चल रहे हैं। तो सबसे पहले कौन से वीक होंगे? हाथ पैर पतले पड़ेंगे, हाथ पैरों के मसल्स वीक होंगे। अब आपने कुछ पेशेंट ऐसे देखे होंगे कि पेट बड़ा आगे फूल गया, पूरा बॉडी है लेकिन हाथ पैर पतले पड़े हुए हैं, ऐसा पड़ा हुआ है जैसे बिल्कुल फ्लैट। आपने बच्चा, कुपोषण का बच्चा देखा होगा, उसके हाथ पैर सूखा, उसको सूखा रोग कहते हैं, है ना। पेट बढ़ता जाता है, क्योंकि जो स्प्लीन, जो न्यूट्रिशन, जो भोजन से न्यूट्रिशन जा रहा है, वो पेट में ही जमा करती जा रही है, पचा नहीं रही है, और हाथों में सप्लीमेंट्री भेज ही नहीं पा रही है। क्योंकि स्प्लीन का काम है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। याद रखना, अर्थ एलिमेंट हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिशन का काम करता है। तो वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पा रही है, यहाँ से न्यूट्रिशन को, खाना को डाइजेस्ट करके न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे। और जब यहाँ पर नरिशमेंट नहीं पहुंचेगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिशन पावर नहीं पहुंचेगा, तो प्रोटीन नहीं लगेगा, और प्रोटीन लगेगा तो मसल्स वीक होंगे। आप समझ में आया? तो आपको ब्यूटी का ट्रीटमेंट करना है, आपको चिकना चेहरा रखना है ना। और गाने वालों ने तो गाना बनाया है, तेरे गाल गुलाबी, है ना, चिकने गाल कहते ना, और चिकने कहाँ जा रहे हैं, तो चिकने का मतलब स्प्लीन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लुब्रिकेशन, फ्लैसिड, तेज, ओज, ये सब यहीं से आता है, ठीक है ना। तो आपको ब्यूटी ट्रीटमेंट करना है तो आप कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, आपका स्प्लीन होना चाहिए। अब आप सपोर करिए आपका स्प्लीन वीक है, तो आपके फ्लैश क्या है, फ्लैश का टाइटनेस खत्म हो जाएगा। अब फ्लैश में क्या क्या आता है? चीक्स हुए, ब्रस्ट हुए, बेजाइना हुआ, पेनिस हुआ। आप पेनिस में लूजनेस आ जाएगा, और आपका कुछ एब्डोमेन भी हुआ, एब्डोमेन मसल्स भी हुए, है ना, आपके टंग हुए, आपके चीक्स हुए। ये सब आपके स्पंजी मसल्स हैं, जो आपके खाने पे डिपेंड रहते हैं। खाना खाए तो यूं फूल जाएंगे, खाना नहीं खाए तो यूं घुस जाएंगे, सिंपल बैलून है एक तरह के, ठीक है ना। तो अगर आपका स्प्लीन वीक है तो सबसे पहले आपके गाल लूज हो जाएंगे, लटक जाएंगे, स्किन सैगिंग हो जाएगी, और डबल चिन बन जाएगी, है ना। आपके ऐसे गाल लटक जाएंगे, आईलिड लूज हो जाएंगी, रिंकल्स आ जाना पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। पेट नीचे को लटक जाएगा, ब्रेस्ट नीचे को लटक जाएंगे, लूज हो जाएंगे, पेनिस लूज हो जाएगा, लटक जाएगा। आप समझ में आया? थाई जो है मसल्स लूज हो जाएंगे, ये आर्म्स के मसल्स जो है ये लूज होके लटक जाएंगे। आपको स्प्लीन का ट्रीटमेंट करना चाहिए।
और ऐसा आदमी कहते ना, अरे क्या चिंता है यार चेहरे पे, क्या मुंह लटका के रखे हो, क्या चिंता क्या है तुमको? तो चिंता किसका इमोशन बताया हमने? स्टमक स्प्लीन का, अर्थ एलिमेंट का। तो आपका अर्थ एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अब इसके में, अब हमें अर्थ एलिमेंट से काम नहीं है, हमें काम किससे है? हमारी बॉडी किस चीज को यूज करती है? हम अर्थ एलिमेंट का ये नहीं कि हम जाके मिट्टी खाने लग जाएं, चलो 1-1 किलो मिट्टी खाते हैं कल से, है ना? ऐसा नहीं मिट्टी खाने लग जाए, अर्थ खाने लग। हम जो भोजन है वो हमारा अर्थ है, अर्थ के फॉर्म में है। कितना यार, अरे मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, ये पूरा शरीर मिट्टी के ही रूप में है ना? भोजन जो है वो मिट्टी ही है, ठीक है ना? कोई वो मिट्टी से यार, बाय प्रोडक्ट ऑफ द मिट्टी, है ना? लेकिन अब ये मिट्टी भी यूज कैसे होती है? हमारा सेल किस फॉर्म में इसको यूज करता है? वो है डैम्पनेस की एनर्जी। अब आपके डैम्पनेस के फंक्शन सुनिए। अच्छा, डैम्पनेस सबको समझ में आ रहा है ना? अच्छा, सब लोग बोलिए किसको डैम्पनेस समझ में नहीं आ रहा है, हमें पहले ये बोलिए। हम ये वर्ड ऐसा ना हो कि ये वर्ड से आप वंचित रह जाएं। बरसा सतारा जी महाराष्ट्र से, आपको डैम्पनेस समझ में आया? शिवानी जी, राजश्री जी, आपको डैम्पनेस समझ में आया? व्हाट इज डैम्पनेस? आप लोग कोई बोल ही एक्सक्यूज नहीं। मी सर। हाँ जी। सर, हाँ वर्ड तो समझ में आ गया, जी, लेकिन डैम्पनेस और स्प्लीन का कनेक्शन समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको म्यूकस समझ में आता है? हाँ, आता है। बस म्यूकस फ्लेम है। हाँ तो फ्लेम है, हाँ, डैम्पनेस, म्यूकस और प्राइमरी स्टेज जो है फंगल। डैम्प, ठीक है ना? चिपचिपापन, जी। चिपचिपापन बारिश के मौसम में हाँ चिपचिपापन जो होता है, जी। ठीक है ना? बट स्प्लीन से क्या संबंध है हम बताते हैं आपको। जब भी हम भोजन करते हैं तो हमारा स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, इसके बाद सेपरेशन होता है। तो जो हमारा जो सेपरेशन हम जो भोजन से निकलता है वो एक म्यूकस के रूप में निकलता है, डायरेक्ट ब्लड के रूप में नहीं निकलता। और उस वो न्यूट्रिशन मतलब एक चिपचिपा, जैसे आपने खाना चबाते हैं ना, तो खाना चबाते चबाते क्या होता है, मुंह में वो लुगदी बन जाता है ना? चिपचिपा एक लिक्विड बन जाता है ना, गाढ़ा। समझ में आ रही है ना आपको? ऐसे ही हमारी बॉडी में, जी सर। हाँ ऐसे हमारी बॉडी में वो स्प्लीन हमारे उसको सोखने का काम करती है, उसी न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। और जब वो न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट स्प्लीन नहीं कर पाती है तो वो चिपचिपापन, वो बलगम, वो म्यूकस एक तरह से एक्यूमुलेट होने लगता। आप समझ में आया? जी सर। हाँ, आप क्लियर हो थैंक गया, यू। है ना? राजश्री जी, आपका क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हुआ है। हाँ, अभी हम आपको उस भाषा में बता रहे हैं जिस भाषा में आप समझ पाए। बाकी फिर म्यूकस, डैम्पनेस और फिल्म के बारे में हम आगे आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी आपके दिमाग में समझना जरूरी है क्योंकि समझाने की भाषा अलग हो सकती है और क्लिनिकल और थ्योरेटिकल और मेडिकल भाषा अलग होती है। अभी आप यही समझिए, म्यूकस या चिपचिपापन से समझ जाइए। क्लियर? अब प्रोटीन कैसा होता है? चिपचिपा होता है। प्रोटीन मतलब एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब आटा, आटा मतलब प्रोटीन। जैसे आटा क्या होता है, आटे में आप पानी डालेंगे, घोलेंगे तो कैसा हो जाएगा? चिपचिपा हो जाएगा ना? तो आपकी बॉडी में प्रोटीन जो है, जब प्रोटीन जब ज्यादा डेंसिटी होती है प्रोटीन की, तो वो एक म्यूकस के रूप में होता है। जब उसको ब्रेक डाउन होता है तो एक एक कंकड़ के कड़कड़ के रूप में जाता है, और उसको हार्मोन सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है कि इस प्रोटीन को कहाँ यूज करना है। जहां डैमेज होती है, जहां इंजरी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में डेली इंजरी और डेली रिपेयरिंग सिस्टम बॉडी में होता है। जैसा कि आपके बड़े ऑफिस में, फैक्ट्री में मिस्त्री जो है आपका, जो है ना, वो कनेक्टिविटी वो करता ही रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आज यहाँ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया, कुछ ना कुछ मरम्मत करता रहता है। सेम इन बॉडी में, आपकी बॉडी में मरम्मत का काम आपकी स्टमक स्प्लीन करती है। और जिन लोगों का स्प्लीन कमजोर होता है, उनकी मरम्मत नहीं हो पाती है, तो उनकी बॉडी में क्या होने लगते हैं? जख्म बनने लगते हैं, तो नॉन हीलिंग बाउंड होने लगते हैं। कई बार वो बाउंड भरते ही नहीं है, ठीक है ना? क्लियर? ओ, तो ऐसे लोगों में आप स्प्लीन का ट्रीटमेंट देंगे। क्लियर? लेवोचिन और क्लियर? वो डॉक्टर मदन म्यूट करो, ठीक है? ये फ्लैश मसल्स, आपको प्रोटीन समझ में आया? तो अब याद रखना कि अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर एट्रोफी के ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं,
आपको ध्यान रखना चाहिए। या आप लीगामेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या आप जॉइंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कमर पेन का ट्रीटमेंट, बैक पेन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। अब पेशेंट ने कहा सर मेरी स्पाइन में कोई दिक्कत नहीं, बट आसपास कमर के चारों तरफ दर्द होता है, तो आपका ध्यान तुरंत आपका स्प्लीन पे जाना चाहिए, क्योंकि मसल्स को न्यूट्रिशन स्प्लीन देती है और मसल्स की मूवमेंट और एक्टिविटी को कंट्रोल लीवर करता है। अभी कौन पूछ रहा था सर कि मसल्स, मांसपेशियों और मसल से फ्लैश में क्या अंतर है, या क्या लीवर में क्या आता है? कौन पूछ रहा था? विद्या जी, किसने पूछा था? कोई बात, सॉरी सर, रिपीट करेंगे एक बार? चलिए हम दोबारा रिपीट करते हैं। मसल्स की थैंक यू सर। मूवमेंट एंड एक्टिविटी को कंट्रोल करता है लीवर, ठीक है। एंड मसल्स को न्यूट्रलाइज करता है स्टमक स्प्लीन, पोषण देता है स्टमक स्प्लीन, उसके फंक्शन कंट्रोल करता है, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं लीवर एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है। सर, यस सर। अब दोनों में अंतर सुनिए। आप देखिए, आप बहुत बड़े डॉक्टर बनने जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास पेशेंट आएंगे, आपको डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए। अगर लीवर की वजह से मसल्स में प्रॉब्लम होती है तो क्या सिम्टम्स आएंगे? स्टिफनेस एंड टाइटनेस, लिख लीजिए इस बात को, स्टिफनेस एंड टाइटनेस एंड वीकनेस अरे सर ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाते, अरे सर ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते, अरे सर ज्यादा देर काम करने पर दर्द बढ़ जाता है। यानी काम करना मतलब मूवमेंट, और हमने मूवमेंट क्या बताया था? लीवर एंड गॉल ब्लैडर। यानी उसका ऑलरेडी लीवर और गॉल ब्लैडर में एनर्जी एक्सेस है, जो मसल्स की मूवमेंट करने पर वो और ज्यादा हाई हो रहा, तो जब ज्यादा विंड एक्सेस होती है तो स्टैग्नेशन में कन्वर्ट हो जाती है, इंजरी में हो जाती है, या मसल्स को स्टिफ कर देती है और स्टिफनेस की वजह से पेन होता है। क्लियर हो रहा है समझ में? लेकिन अगर स्प्लीन की वजह से प्रॉब्लम, स्प्लीन वीक है, तो मसल्स लूज होंगे, मसल्स फ्लैसिड होंगे, लुंज पुंज मसल्स होंगे। अरे सर बस पता नहीं मांसपेशियां वीक सी होती जा रही हैं, हाथ पैर में पतलापन आएगा, मसल्स एकदम, वजन कम होगा, वेट लॉस होगा। सबको मजा आ रहा है? सबकी बात क्लियर हो रही है? आप कोई भी क्वेश्चन हो आप यहाँ रोक दें, हमको जल्दबाजी नहीं है पढ़ाने में, 10 दिन में पढ़े हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक चीज आपका क्लियर होना चाहिए, बराबर। एक बार सर रिपीट कीजिए इसको। अगर मसल्स और लीवर एंड गॉल ब्लैडर की वजह से प्रॉब्लम होगा, तो मसल्स, लीगामेंट, टेंडन में स्टिफनेस, हार्डनेस, टाइटनेस, मरोड़, स्पाज्म, ये सब लक्षण आएंगे, टिक्स पड़ेंगे, ठीक है ना, फड़केगी मसल्स, ये सब लक्षण आएंगे, एंड मूवमेंट पे पेन होगा। सर मतलब लीवर में एनर्जी एक्सेस होगी तब मसल स्टिफनेस होगी, हाँ 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 हाँ, और अगर लीवर में एनर्जी कम होगी तो? कम होगी तो मसल्स में ताकत नहीं, मसल्स कमजोर नहीं दिखेंगे, बट ताकत नहीं होगी। ओके सर। अब आप बताते ताकत क्या होती है? जैसे हम अट्ठे कट्टे, बॉडी बढ़िया दिख रही है हमको, बट पता लगे एक एक छोटे से लड़के चार हमें वजन से गिरा दिया, ही गिर पड़े। आप समझ में आई? हमने लड़ाई बाजू, और पता लगे हमारी बॉडी है लेकिन हमारी बाजू में दम नहीं है, मसल। आपने ऐसे पेशेंट देखे होंगे, बिल्कुल अट्टा कट्टा बॉडी से दिखेगा, कितना बढ़िया हेल्थी आदमी है, और पता लगे वो शिकायत करने आया, सर हमसे कुछ नहीं बन रहा। यस सर। दोनों में अंतर हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब हम आपको और सिंपल कर देते, और इजी, इतना इतना दिमाग मत लगाइए। अगर लीवर गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है तो मसल्स में जो है, मसल्स के कोई स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी आपको ज्यादा, मसल्स आपका नॉर्मल दिखेगा, बट तकलीफें पेशेंट कंप्लेन करेगा। बट अगर आपका स्टमक स्प्लीन की वजह से दिक्कत है तो पेशेंट की वीकनेस, मसल्स में पतलापन भी आएगा, मसल्स डैमेज भी दिखेंगे, या तो मसल्स में सूजन मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी, या फिर मसल्स बहुत वीक मिलेंगे।
अब क्लियर हो गया? अगर आपका अर्थ एलिमेंट यानी आपकी बॉडी में डैम्पनेस ज्यादा होगी तो सूजन बढ़ जाएगी, पिटिंग एडमा हो जाएगा, मसल्स में क्या होगा, अरे अरे सर दबाया गड्ढा पड़ गया, ये सब इसी की है। ये मतलब आपके स्किन मसल्स के अंदर फ्लूइड का रुकावट हो जाएगा, फ्लूइड स्टेगनेंट हो जाएगा। आपने कभी पेट में पानी पड़ना, जिसको एसाइटिस कहते हैं, आपने पेशेंट देखा हो किसी ने कि उसके पेट में पानी बढ़ रुक जाता है, वो किसकी प्रॉब्लम है? स्टमक स्प्लीन की प्रॉब्लम है। और आप अगर कोई एल्कोहलिक सिंड्रोम नहीं है और लीवर सिरोसिस नहीं हुआ, सिर्फ पेट में पानी भरता है, आज हम आपको उसका इलाज बता देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसके पास भी ये पेशेंट आए ठीक हो जाएं, उसका रॉयल्टी इनकम हमको 20% भेज देना। स्प्लीन यांग, स्प्लीन को ठीक कर दीजिए, स्प्लीन का ट्रीटमेंट लगाइए, उसका पेट का पानी जो है कम होता जाएगा डे बाय डे। 21 दिन के अंदर पेट का पानी सही हो जाएगा, उसका एसाइटिस सही हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ एसाइटिस होगा तो, अगर लीवर की वजह से एसाइटिस है, हार्ट की वजह से एसाइटिस है, किडनी फेलियर की वजह से एसाइटिस है तो नहीं। क्लियर? सबका क्लियर है? डॉक्टर पंकज क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यस सर। सर जैसे लीवर ग्रेड 1 फैटी लीवर बोल देते हैं, तो हाँ। उसमें भी तो ये मतलब ये होम क्या वर्ड रहता है, मतलब ये उसमें आएगा क्या, म्यूकस या ऐसा कुछ कि उसका फैट बढ़ गया, ह्यूमिडिटी, ऐसा कुछ आएगा क्या? बहुत बढ़िया, हमें बहुत बेहद खुशी हो रही है कि आप बहुत सही जगह पहुंच रही हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारी बात को सही समझें। सही समझें आप। कौन बोल रहे थे, शिवानी जी या विद्या जी? शिवानी सर। ओके। शिवानी जी, क्या होता है जब स्प्लीन जब बहुत दिनों तक वीक रहता है तो एक तो डैम्पनेस बनने लगती है, और डैम्पनेस की वजह से लीवर का स्ट्रक्चर जो है हार्ड साइज हो जाता है, लीवर जो है हार्ड होने लगता है। इसका आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो हिपेटोमेगेली रिपोर्ट में आएगा। ठीक है? समझ में ओके आई सर। बात? यस सर। और जो फैटी लीवर भी हिपेटोमेगेली में आ सकता है। फैटी लीवर का मतलब है कि जो लीवर के अंदर जो फैट जो ट्रांसफॉर्म होना था, जो एनर्जी में कन्वर्ट होना था, वो नहीं कर पा रहा है, वही लीवर के अंदर एक्यूमुलेट हो जा रहा है। और लीवर के अंदर एक्यूमुलेट कब होगा? जब लीवर की एनर्जी ब्लॉक होगी। इसी को बोलते हैं लीवर की स्टेग्नेशन। ऐसे में आप लीवर की स्टेग्नेशन का ट्रीटमेंट देंगे तो आपका फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। लीवर में रुकावट, और आसान करते हैं लीवर में रुकावट। और बोलिए, हम एक्यूपंक्चर की भाषा भी नहीं बोल रहे, लीवर में रुकावट। फैटी लीवर मतलब लीवर का अपना फंक्शन, लीवर का खुद का सर्कुलेशन वीक। अब समझ में आ गया? खुद का फंक्शन ठीक नहीं। अब क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है ना? आप बहुत इजी कर दिया हमने। आप फॉर सर एग्जाम्पल, जैसे हम आपको और आसान कर दे रहे हैं, और आसान कर दे रहे हैं, चिंता मत करिए। हम है, अब हमारे पास किसी ने कोई आया, हमारे पास ये सामान आके दे दिया, ठीक है ना? और फिर कोई एक और आदमी आया, उसने आके सामान ये जाके ये सामान आके यहाँ दे दिया। एक आदमी आया, उसने जाके फिर ये तू कुछ सामान आया, फिर उसने फिर आगे जाके दे दिया। अब हमारे टेबल पे कितना सामान इकट्ठा हो गया? बहुत ज्यादा हो गया ना? बट ये सामान इकट्ठा क्यों हुआ? ये इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो हमारे पास रखने को जगह नहीं है, इसलिए हम यहीं पर इकट्ठा हो रहा है, पहला कारण। या एक कारण हो सकता है कि हम में इतनी क्षमता ही नहीं है कि हम इस सामान को उठा के दूसरी जगह रख लें, हम खुद वीक ना कमजोर हो सकते हैं। दोनों बातें समझ में आ गई आपको? आपको दोनों बात समझ में आई है? यस सर। हाँ। अब पहली बात का एक मेडिकल में आंसर देते हैं आपको। अगर हमारे कमरे में जगह ना होने का मतलब है कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी बलगम ज्यादा है, आप ऑलरेडी स्पाइसी ज्यादा खाते हैं, फैटी ज्यादा खाते हैं, कि आपके सारे कैविटी भर गए हैं, अब आपके लीवर की बारी है। एक तो ये भी कारण हो सकता है। तो आदमी मोटापा मिलेगा, ऐसा पेशेंट मोटापे वाला होगा,
जो मोटा है और फैटी लीवर है, उसका वो वाला कारण है कि उसकी बॉडी में, हमारे घर में जगह नहीं है। तो आप याद रखिए, उसका सीवियर ब्लॉकेज हार्ट में जा सकता है। एक होता है कि हम खुद ही कमजोर हैं, तो हम खुद ही कमजोर कब होंगे, जब हमारे पर इमोशनल अत्याचार होगा। तो ऐसा आदमी पेशेंट एंगर वाला, गुस्सा वाला, स्ट्रेस वाला, टेंशन वाला, ठीक है ना, इमोशनल प्रॉब्लम, रिश्ते की प्रॉब्लम, ठीक है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ऐसा पेशेंट होगा। उसका अब वो मोटा नहीं मिलेगा, कमजोर मिलेगा, लेकिन फिर भी फैटी लीवर मिलेगा, फिर भी उसके हार्ट में ब्लॉकेज मिलेंगे। आपने ऐसे हार्ट के पेशेंट बहुत देखे होंगे कि जो लोग बोलते हैं अरे वो मोटा है उसी को हार्ट अटैक आएगा। नहीं, आपने आजकल स्लिम ट्रिम लोगों को हार्ट अटैक देखा कि नहीं देखा है? उनका कारण यही है। तो जो हमारे पास स्ट्रेस, एंजाइटी, क्रोध, एंगर, जो इमोशनल अत्याचार हो गए, उसमें हमारी लीवर की एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। तो जो ब्लड, जब वो लीवर की एनर्जी ब्लॉक होती है तो वो फैट को ट्रांसफर नहीं कर पाती है, इसलिए फैटी लीवर हो जाता है। और जब फैटी लीवर ज्यादा दिनों तक बना रहता है या फिर उसके साथ अल्कोहल लेते रहते हैं, तो लीवर के अंदर के जो कफर सेल्स हैं या जो लीवर के सेल्स हैं वो हार्ड हो, लीवर के टिश्यू हार्ड होने लगते हैं, मोटे होने लगते हैं, लीवर की दीवार मोटी होने लगती है। इसी का नाम लीवर सिरोसिस है, जिसमें उसकी खुद की सर्कुलेशन ब्लॉक होने लगती है, खुद की आर्टरियां ब्लॉक होने लगती हैं। समझ में आए ना? खुद की प्रोसेसिंग, उसके खुद के ऑफिस के काम सारे ब्लॉक हो जाते हैं। उसी का नाम लीवर सिरोसिस है। अब लीवर जो है 500 प्रकार के केमिकल को सीक्रेशंस के लिए जिम्मेदार है। लीवर इज द केमिस्ट्री फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की केमिस्ट्री है। जितने भी हमारे प्रकार के हार्मोन्स और केमिकल रिएक्शंस और चेंजेस होते हैं वो हमारे लीवर कराता है। और जब लीवर ही सिरोसिस हो चुका तो वो केमिकल रिएक्शंस क्या करेंगे, सारे के सारे स्ट्रेस में या आपके कोलेस्ट्रॉल में या आपकी स्टेरॉइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए सब सीवियर ब्लॉकेज होने लगते हैं। तो क्या होगा, आपके जब लीवर सिरोसिस होता है तो आपके लीवर पोर्टल वेन ब्लॉक होने लगती है, आपके जगह जगह लीवर की आर्टरी ब्लॉक होने लगती है, और पेशेंट कार्डियक अरेस्ट या कुछ ना कुछ लंग्स कोलैप्स होके मर जाता है। बात समझ में आ गई आपको? जिसको समझ में नहीं आई है वो हमसे पूछ सकते हैं दोबारा। सर ये लास्ट रिपीट कीजिएगा आप। जो वॉइस है बंद हो गई थी, हैंग हो गया था। कौन सी वाली बात बताएं? सर अभी आप बता रहे थे ना, लीवर की स्टैग्नेशन के बाद लंग्स कोलैप्स होना और ये सब। देखिए, लीवर का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना, लीवर का काम होता है केमिकल को बैलेंसिंग करना, ठीक है ना। आप जब वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो लीवर हीट प्रोड्यूस करने लगता है। देखिए, जब भी लीवर में एनर्जी ब्लॉक होती है तो लीवर हीट प्रोड्यूस करने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई आपने दो केमिकल मिलाए और जब उन केमिकल में रिएक्शन होने लगता है तो धुआं उड़ने लगता है, कुछ नई चीज बनने लगती है। ऐसे लीवर के अंदर जब लीवर की एनर्जी ब्लॉक होती है तो वो हीट प्रोड्यूस करने लगता है, और हीट जो क्या करता है वो फैट के साथ प्रोड्यूस करता है। जब लीवर हीट प्रोड्यूस का मतलब है कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन। तो क्या होता है, वो कोलेस्ट्रॉल कहाँ जाएगा, हीट प्रोडक्शन क्या करें, हमने क्या कहता है, हीट के अंदर कौन सा टिश्यू आता है, आर्टरी और वेन्स। तो लीवर की खुद की सप्लाई की जो उसके खुद की लीवर के लिए जो आर्टरी की सप्लाई है वो ब्लॉकेज होने लगेगी। प्लस हार्ट के, उसके लीवर के पास में कौन, पड़ोस में कौन है, हार्ट है, लोकेशन देखिए, पड़ोसी हार्ट। तो लीवर के हार्ट के अंदर भी आर्टरी ब्लॉक है। और जब किसी किसी को हार्ट के अंदर नहीं जाता है, कोई ज्यादा इमोशनल रहता है, तो ज्यादा इमोशनल से क्या होता है, लंग्स भी कमजोर हो जाता है। तो लंग्स के अंदर आर्टरी ब्लॉकेज होने लगती है, लंग्स के जो हमारा ब्रोंकाइज है वो सब ब्लॉक होने लगती है, तो कोलैप्स होकर पेशेंट मरने लगता है। देखिए, ये वैसे ये एडवांस क्लास, हमारा एडवांस एक्यूपंक्चर का बात है, बट हम आपको एक जनरल बता रहे हैं ताकि आप डैम्पनेस अर्थ एलिमेंट का यूज समझ पाए। बाकी बहुत एडवांस है, आप एडवांस कोर्स हमारा ज्वाइन करेंगे, उसमें आपको सब चीज बताई जाएगी। क्लियर? बट आपको इतना बात समझ में आ गई है कि अगर डैम्पनेस बॉडी में बढ़ी तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, चर्बी बढ़ेगी, बस इतनी से समझ जाइए। सूजन बढ़ेगी, शरीर में भारीपन बढ़ेगा, ठीक है। अब डैम्पनेस का लक्षण क्या है, डैम्पनेस की पहचान क्या है, डैम्पनेस का नेचर क्या होता है, भारीपन, हैवीनेस। तो अब आपने देखा, अरे सर मेरे सर में भारीपन हो रहा है, डैम्पनेस। सर मेरे छाती में भारीपन है, डैम्पनेस। सर मेरे पेट में भारीपन है, डैम्पनेस। सर मेरे को पथरी बन गई, डैम्पनेस। सर मेरे को गांठ बन गई, डैम्पनेस। क्लियर? अरे अरे सर बहुत ज्यादा हाथी पांव, डैम्पनेस।
वेरिकोज वेन्स डैम्पनेस, नॉन हीलिंग अल्सर डैम्पनेस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन डैम्पनेस, कैंसर डैम्पनेस, ट्यूबरक्लोसिस डैम्पनेस, HIV डैम्पनेस, ये सारे कुछ आपके डैम्पनेस, गैंग्रीन डैम्पनेस, ये सारे आपके डैम्पनेस की वजह से। और जब डैम्प और हीट, हमने आपको बताया था उस दिन पिछली क्लास में बताया था, जब डैम्प और हीट हो जाता है तो एक तो क्या होगा, मसल्स भी होंगे, क्योंकि डैम्पनेस में क्या आ रहा है, फ्लैश मसल्स एंड प्रोटीन ब्लॉकेज होने लगेगा, और क्या, आर्टरी ब्लॉकेज होने लगेंगे। इसलिए डैम्प हीट में आर्टरी ब्लॉकेज, और जब आर्टरी और मसल्स में डैम्पनेस बढ़ती है तो पेशेंट जो है साइकेट्रिक हो जाता है, पेशेंट पागल हो जाता है, पेशेंट मैनिया अटैक आते हैं, पेशेंट को सुसाइडल टेंडेंसी आती है, पेशेंट सिजोफ्रेनिया का हो जाता है, पेशेंट अल्जाइमर हो जाता है, पेशेंट हिस्टीरिया का पेशेंट हो जाता है। सारा मामला यही है। जो खतरनाक डिजीज है, जो बीमारियां जाती नहीं है, वो यहीं से पैदा होती हैं। देखो, धरती ही एक ऐसा है, धरती ही एक ऐसा जो सबको जन्म दे रहा है। शेर को जन्म देता है, हाथी को भी जन्म दिया, भालू को भी जन्म दिया, बिच्छू को भी जन्म दिया, स्नेक को भी जन्म दिया, और हम जैसे आप खतरनाक खोपड़ी को भी जन्म दे दिया। ये धरती ही है। इसलिए अर्थ एलिमेंट में कुछ भी पैदा हो सकता है, और अर्थ एलिमेंट में कुछ भी पैदा, फ्लैश के डैम्पनेस जहां होगी वहां कोई भी बीमारी पैदा हो सकती है, लेकिन कब होगी, जब उसके अंदर हीट शामिल हो जाएगी। अगर अगर डैम्पनेस के साथ पानी शामिल हो जाए, जैसे कहीं पर कीचड़ डला हुआ है और आप और पानी और डाल दे तो और कीचड़ सड़ जाएगा, और कीचड़ बढ़ जाएगा, तो और चीजें सड़ना गलना स्टार्ट होंगी। डैम्पनेस अभी आप इतना ही समझिए, फैट एंड चर्बी एंड म्यूकस एंड आपका बलगम, बस इतना समझिए अभी आप। इसका नेचर है भारीपन, इसका नेचर है रोकना, हैवीपन, ब्लॉकेज करना, ऑब्स्ट्रक्शन करना, रुकावट करना, खर्राटे, डैम्पनेस इन बॉडी। अरे सर ये बाजू यहां से सुन्न हो जाती, डैम्पनेस। अरे सर सर्वाइकल में झंझनाट आती है, झंझनाट, चींटियां सी काटती है, करंट सा दौड़ता है, डैम्पनेस। ऐसे ऐसे लोगों को बलगम बढ़ा हुआ है। याद रखिए, बलगम जो है, गठिया जो है, गठिया डाइजेस्ट, आप गठिया को मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है, बलगम, म्यूकस बनना। और म्यूकस जब भी बॉडी में बनता है सबसे पहले कहां जाता है चिपकने, जोड़ों जोड़ों में, इसलिए जॉइंट पेन, गठिया। याद रखना, बलगम आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी को डिफॉर्मिटीज कर सकता है, आपके हाथ पैरों को टेढ़ापन कर सकता है, आपकी उंगलियों को टेढ़ा कर सकता है, आपके हार्ट के बॉल्व को खराब कर सकता है, आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है, आपके ब्रेन को श्रिंक करा सकता है, आपके ब्रेन को हार्डनेस करा सकता है, आपके हार्ट के मसल्स को हार्डनेस दे सकता है, स्क्लेरोडर्मा, आपकी स्किन को हार्ड कर सकता है, सोराइसिस, आपके आपको जिद्दी करा सकता है, आपको रिजिड पर्सनालिटी करा सकता है, और आपको एक एक बेरहम आदमी बना सकता है। ये बलगम है सब कुछ, ये स्प्लीन है, याद रखिए। और मेडिकल साइंस में स्प्लीन को तिल्ली कहा गया, छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं, निकल गई तो निकल गई। और आरबीसी प्रोडक्शन, हमारे बॉडी में स्प्लीन जो डैम्पनेस जो है, अर्थ एलिमेंट जो है, आरबीसी प्रोडक्शन कराता है। तो अगर आपकी स्प्लीन वीक है तो आरबीसी एंड एंड सेकंड पैंक्रियाज इसी को कहते हैं, याद रखिए। तो हमारा स्प्लीन जो है पैंक्रियाज है। डायबिटीज के पेशेंट को, जिन लोगों का स्प्लीन की होती कमजोर होती है बहुत दिनों तक, उन्हीं को डायबिटीज होती है। सुनिए ध्यान से, स्प्लीन स्ट्रांग रहना, स्प्लीन आपकी कंसंट्रेशन, स्प्लीन का काम होता है होल्ड रखना। डैम्पनेस का काम है, हमने क्या बताया था, कि चिपका लेना, होल्ड रख लेना। लेकिन अगर आपके अंदर डैम्पनेस नहीं है तो क्या होगा, आप होल्ड नहीं रख पाएंगे। अब होल्ड रखने की चीजें क्या क्या हैं, आप बातें होल्ड नहीं रख पाएंगे, तुरंत किसी की सुनी किसी को सुना दी। आप यूरिन होल्ड नहीं रख पाएंगे, आप स्टूल होल्ड नहीं रख पाएंगे, आप आंसू होल्ड नहीं रख पाएंगे, आप पटाख से रो जाएंगे। थोड़ी सी किसी ने बात की पटाख से, अरे रोने लग गया, अरे अरे मैं रुक नहीं सकता। आपको आपको वेरिकोज वेन्स हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है, आपका जो होल्डिंग कैपेसिटी है ब्लड का,
सर्कुलेट करने की, वो हो ही नहीं पाएगा, वही डैम्पनेस बन जाएगा, वो भारीपन हो जाएगा, तो वहीं इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। हमने आपको डैम्पनेस यानी अर्थ एलिमेंट से बहुत सारे डिजीज गिना दी। ऐसा आदमी आलसी होगा, भारीपन होगा बदन में, थकावट होगी, पूरा दिन नींद आएगा, सुस्ती। और जिन लोगों को खाना खाने के बाद तुरंत ही नींद आती है, उनकी बॉडी में बलगम है ऑलरेडी। ऐसे लोगों को पैरालाइज होने के चांसेस, ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस, कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस, और ऐसे लोगों को डायबिटीज होने के चांसेस, और हार्ट ब्लॉकेज के चांसेस ऐसे लोगों को होता है। क्लियर? अर्थ एलिमेंट का काम है स्टेबिलिटी देना। अब आपके काम में स्टेबल नहीं है, आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है, विचार स्थिर नहीं है, आपका काम स्थिर नहीं है, आज ये काम करें, कल दूसरा काम करेंगे, कल तीसरा, एक जगह टिकते नहीं है, स्प्लीन डेफिशिएंसी, स्टेबिलिटी नहीं है, आपके मसल्स की स्टेबिलिटी नहीं है, अभी यहां दर्द, फिर यहां दर्द, फिर यहां दर्द, स्प्लीन डेफिशिएंसी। क्लियर? तो अर्थ एलिमेंट आपको जिम्मेदारी है हर बीमारी का सोर्स। अगर आपको कोई लाइफस्टाइल डिजीज या आपको कोई डेंजरस डिजीज अगर आपको पैदा होगी, तो वो आपके डैम्पनेस की वजह से होगी। और आपने एक बार वर्ड सुना हो, जैसा खाओ अन्न और वैसा हो मन। मन भी सही से, मन मन जो है यहीं से जुड़ा हुआ है। मन का न्यूट्रिशन नहीं होता, कहते ना, हाँ मन प्रसन्न हो गया, आज तो गुलाब जामुन खा गया, हाँ मजा आ गया। अरे यार मेरा माँ खाने का मन नहीं है, मन दुखी है। किसी के घर में डेथ हो जाती है, अरे मन दुखी है यार, खाना ना खाने का मन नहीं है। तो हंग्री, भूख, और आपका खाना देख के मन हट रहा है, तो आपकी स्प्लीन डिस्टर्ब है। आपको खाना देख के बुरा मन हो रहा है, उल्टी का मन हो रहा है, आपका स्प्लीन डिस्टर्ब है। हम आपको कितना पढ़ाएं, इतना पढ़ाएं, इतना पढ़ाएं, आप कहेंगे सर क्या, कितना दुनिया है। अरे मशीन तो बाद में आई, भगवान ने पहले ये इतनी मशीन बनाई है, इतने सिम्टम्स आप पकड़ लो, स्क्रीन पे ट्रीटमेंट दो, पेशेंट इज ठीक, पेशेंट इज ओके। क्लियर? कितना टाइम हुआ आज, कितने घंटे का क्लास हुआ? 1 घंटे का क्लास हो गया है। चलिए आज शिवानी जी, आज आपको कैसा लगा क्लास? सर मैंने बीच में किया था, एक्चुअली मैंने देखा नहीं था, लेकिन जितना मैंने सुना बहुत अच्छा लगा। जी जी। सर पूरे का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? हाँ, ये ग्रुप में शेयर करेंगे, डोंट वरी। अच्छा अच्छा सर, आज मेरा मिस हो गया। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में सुनिए। लेकिन जितना सुना उतना बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से समझ आया। ओके, विद्या जी आपको कैसा लगा? थैंक यू सर। यस सर, वेरी इंफॉर्मेटिव। और आपने काफी कुछ, मतलब मेरा जो डाउट्स था वो काफी कुछ हद तक क्लियर हो गया है, तो थैंक यू सो मच सर। नेचुरोपैथी में आप जो स्टीम बात करते हैं, स्टीम और जो पट्टियां पेट पे रखते हैं, वो सब डैम्पनेस को कम करने के लिए की जाती है। हाँ सर। इतना समझ जाइए बस, आप समझ में आ गया अब आपको बात? जी। हाँ, जी उससे सर। स्प्लीन स्ट्रांग होती है। अब ठीक है। पेट पे पट्टियां रखने की। हाँ हाँ हाँ, ओके। ठीक है ना, हमने आपको कहा था कि आप नेचुरोपैथी से किसी से भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी सर, थैंक यू। नितिन नीमा जी, नितिन जी आपको कैसा लगा आज का? ठीक लगा, समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं सर, काफी बढ़िया रहा सर। आप इंदौर में कहाँ से हैं? सर मैं इंदौर में एयरपोर्ट के पास में रहता हूँ। अब इस टाइम हम क्लास आपके इंदौर में बैठ के ही ले रहे हैं। ऐसा है क्या सर? कहाँ पे आप इंदौर में सर अभी? बॉम्बे हॉस्पिटल। अच्छा, जी। क्या बात है सर। सर अभी रुकेंगे आप इंदौर में? हाँ, कल तक है, कल पूरा दिन है हम यहाँ। सर कल मैं मिलता हूँ आपसे। आइए आइए, वेलकम वेलकम। बिल्कुल सर। ओके सर। सर ओके। कहाँ रुके आप? बॉम्बे हॉस्पिटल के इधर कहाँ रुके आप? बॉम्बे हॉस्पिटल के बगल में योगी जी, कौन सा जगह है ये? चिकित्सक नगर, महालक्ष्मी नगर। जी सर, कल मैं दोपहर में मिलता हूँ, कॉल करके आता हूँ सर आपको। हाँ, कॉल कर लीजिए, क्योंकि कल हम उज्जैन भी हो सकते हैं। आप हमें एक बार अच्छा। कॉल कर लेना, हम किस टाइम मिलेंगे, अवेलेबल रहेंगे, है ना? जी सर, ओके सर। चलिए चलिए, शिवानी जी क्लियर हो गया, और सबका क्लियर है, और राजेंद्र नावले जी क्लियर? जी हाँ सर, एकदम। चलिए चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके। ओके, थैंक यू सर।
ओके वेलकम। थैंक यू। Thank you, sir. ओके वेलकम। Thank you, sir. Good night. ओके गुड नाइट गुड नाइट।